के दलितों से क्या कहना चाहेंगे या अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, देश के दलितों की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए एक चांदी की शिला भेंट की है। और इसके पीछे यही मकसद है, यह संदेश देना है इस देश के दलितों को और पूरे देश के नागरिकों को कि प्रभु श्री राम देश के दलितों की आस्था के केंद्र हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो उस समय जो उनके साथ थे वे आदिवासी थे, गिरिवासी थे और वंचित समुदाय के लोग थे। पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ दलित समाज के लोग इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बने, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और जीवन से मरण तक भगवान श्री राम हमारे लिए प्रासंगिक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मंदिर निर्माण के लिए जो भूमिका अदा की है वह बेहद प्रशंसनीय है। हम अंबेडकर महासभा ट्रस्ट की ओर से, देश के दलितों की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और यह जो शिला है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त शिला है और जिसको हम लेकर के यहाँ पर आए हैं और माननीय डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को हमने इसको भेंट किया है। देश के दलितों से क्या आह्वान? दलितों से हम अपील करते हैं कि वे इस अभियान में, मंदिर निर्माण के अभियान में भरपूर सहयोग करें और दिखा दें कि उनके दिल में अगर कोई है तो प्रभु श्री राम हैं। यहाँ भगवान के यहाँ समर्पण का उद्देश्य लेकर के अंबेडकर महासभा के सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनका हृदय से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आप सब यहाँ इतनी दूर से चल करके यहाँ आए अयोध्या भगवान राम की धरती पर। आपने प्रतीक स्वरूप चांदी की एक ईंट भगवान के लिए प्रस्तुत किया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबको अपना स्नेह और आशीर्वचन प्रदान करें। वैसे ये अपना अभियान पिछले 15 जनवरी से मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है। अभियान का जो अनुभव मिल रहा है वो बहुत व्यापक, समाज ने खुल करके भगवान राम के मंदिर के लिए सभी सीमाएं लांघकर, चाहे वो अर्थ की सीमा हो, चाहे सामाजिक बंधनों की सीमा हो अथवा क्षेत्र की सीमा हो, सब सीमाओं से ऊपर उठ करके भगवान राम के अपने भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए खुले मन से, खुले हाथ से अपना सहयोग प्रदान किया है। आज उसकी एक परिणति आप सब यहाँ देखते हैं। अब रामलला के परिसर में कितना काम हो चुका है नींव की खुदाई? रामलला के परिसर में जो नींव खुदाई का कार्य है वो प्रगति पर है। लगभग 7 से 8-9 मीटर के आसपास, कहीं 9 मीटर, कहीं 7 मीटर, कहीं 8 मीटर खुदाई पूरी हो चुकी है। समय के अंतर्गत जो कहा गया है 70 दिनों के अंदर नींव की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। इसी दौरान उसके अंदर जो फील्ड इंजीनियर्ड मटेरियल है उसका कंपोजिशन, उसका सब तैयार हो रहा है। इसी माह के आखिरी में इस सब कार्यों की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद तब तक नींव की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है मार्च के अंत से फिलिंग का काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है? धनराशि खर्च होने का अनुमान किस काम में खर्च होने की बात पूछ रहे हैं?
जो इलेक्ट्रिक कंपनी के जो बताया गया था कि कितनी कंपनी बताया जा रहा है कि जो अब तक जो कार्य चल रहे हैं खर्च करने का तो वो काम पूरा करके जब बिल प्रस्तुत करेंगे तो उनको भुगतान होगा। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आपसे एक सवाल है। तो जो L&T काम करके पूरा करती जा रही है वो बिल उनका भुगतान के लिए प्रक्रिया में लगा हुआ है। भुगतान यथाशीघ्र उनको हो जाएगा। अभी हमने उनको प्रारंभिक धन दिया था मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में 29 करोड़ रुपए उनको दिया गया है, जो कोई संस्था जब काम के लिए आती है दिया जाता है। तो उसके बाद काम पूरा करने के पश्चात वो बिल प्रस्तुत करेंगे, टीसी को प्रस्तुत करेंगे, टीसी उसका मूल्यांकन करेगी, फिर ट्रस्ट को भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगी। सर अभी 15 में लगभग पैसे कितने आ चुके होंगे? अब देखिए, वैसे आप कुछ कहने के लिए हमको प्रेरित करिए तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने इतना कहा खुले मन से समाज सहयोग कर रहा है। कैलकुलेटरी स्टेटमेंट तो ये आपको 27 को अभियान जब पूरा होगा उसके बाद पूरे देश भर से एक हिसाब किताब का ब्यौरा आएगा, तब सही हम बता सकते हैं। अभी आप लोग कोई 600 कोई 800 कोई 1000 करोड़ छाप रहे हैं, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप छाप सकते हैं। एकदम जो सही राशि होगी वो हम आपको मार्च में बता पाएंगे। सर मंदिर निर्माण के लिए जो चांदियाँ ईंट दान आ रहे हैं, लगभग वो कितने कुंटल हो गए होंगे? चांदी जी चांदी बीच में तो हमने चांदी लेना मना ही कर दिया था, और बहुत श्रद्धा से जिन्होंने इकट्ठा करके रखा है और ऐसा लगता है कि वो वहाँ रखा है, लेना जरूरी वही ले रहे हैं। तो कोई लगभग हमको लगता है कि अभी तक हमारे लॉकर में जगह नहीं है, अभी मान लीजिए। अब हम किसी को स्वीकार करके रखेंगे कहाँ, ये मुझे सोचना पड़ रहा है। अनुमान लगाया जाए तो लगभग कितने कुंटल होंगे? लगभग हमको लगता है कि 4 कुंटल के आसपास तो आ ही गया। कुछ लोगों ने सोना भी दान किया था, सोने का क्या? सोना भी जो दान किया है वो उपस्थित है, रखा हुआ है। अब वो तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग मंदिर निर्माण के काम में लगेगा, लेकिन अभी तक हम लोग अब जो धातु के रूप में दान, वो हम लोग जनसामान्य से निवेदन कर रहे हैं, धातु के रूप में दान न दें, क्योंकि उसके रखने की एक समस्या है। अभी हमारे पास जो लॉकर्स उपलब्ध उतनी मात्रा में नहीं है। पूरे समाज अगर खुल करके धातु के रूप में दान करेगा तो हम रखेंगे कहाँ, तो उसका रखने का खर्चा ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं फिलहाल अभी धातु के रूप में दान न दें, अर्थ के रूप में सहयोग कर रहे हैं, वो पर्याप्त है। मंदिर निर्माण होगा, फिर धातु की जरूरत पड़ेगी तो हम आह्वान करेंगे, तो उस समय सब जनसामान्य अगर इस प्रकार का सहयोग करेगा तो स्वागत। अब जाओ थोड़ा। रुके रहिएगा भैया, 1 मिनट बन गया भैया। अच्छा फोटो मार दो, फोटो मार दो। हाँ नितिन भैया बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम।